हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही? तो आज हम लोग देखिए, आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो हम लोग क्लास 11th या 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसका एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ये किसी पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं है, मैंने सप्लाई के भी क्वेश्चंस लिए हैं, मैंने यहाँ पे रेवेन्यू के भी क्वेश्चंस लिए। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका सिलेबस में होता है उसका सब कुछ है इसमें, ठीक है, क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक लेवल का है, लेकिन आपको सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रेवेन्यू चैप्टर पता होना चाहिए, सप्लाई चैप्टर आपको आप पढ़ चुके होंगे, तभी आप इन क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट इज पॉसिबल इन दी, ठीक है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। हम लोग ने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पढ़ा था, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। तो ये हम लोग ने मार्केट चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सब मिला जुला हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मार्केट चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसमें आपको परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, सारे मार्केट के सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, आप उसमें ज़रूर पढ़िए। देखिए फ्री एंट्री एंड एग्जिट की बात करें तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट शॉर्ट रन में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन मतलब क्या होता है, छोटा टाइम पीरियड, ठीक है। छोटा टाइम पीरियड में अगर आप आपके पास टाइम बहुत कम है, अगर आप 1 महीना का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें अगर एंट्री करेंगे उस बिजनेस के अंदर, तो आप क्या 1 महीना के अंदर उस मतलब 5 दिन में, 6 दिन में आप उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपने उसमें कैपिटल लगाया हुआ है, ठीक है। तो शॉर्ट रन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन एक लंबा टाइम पीरियड है जहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट करना पॉसिबल है, रिकवरी भी हो जाता है और यहाँ पे लॉस होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग रन में इजीली एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे लॉस होने के चांस कम होते हैं। लेकिन शॉर्ट रन एक छोटा टाइम पीरियड है जहाँ पे एंट्री तो कर लेंगे पर एग्जिट कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका लॉन्ग रन। आंसर विल बी सी, लॉन्ग रन, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ टोटल रेवेन्यू का वैल्यू आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है। देखिए यहाँ पे आपको व्हेन 20,000 यूनिट सोल्ड, ठीक है, इतना अब बेचा गया है यूनिट, टोटल रेवेन्यू हुआ है 1 लाख, और आप देन आपको निकालना है एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू में से जितना यूनिट सोल्ड हुआ है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट सोल्ड हम लिख देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में, जितना यूनिट आपका सोल्ड हुआ, टोटल रेवेन्यू कितना है 1 लाख, कितना यूनिट मतलब बेचा गया, सोल्ड हुआ है 20,000। इसको अगर हम लोग काटेंगे 20 है, यहाँ पे 1 लाख है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, इसका आंसर होगा ₹5। आंसर विल बी सी, ₹5। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है तो आपको क्या करना होगा, एवरेज रेवेन्यू में से यूनिट सोल्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या निकलेगा, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अगर हमें एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो टोटल रेवेन्यू में से यूनिट सोल्ड को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एवरेज रेवेन्यू। इसके बाद हम इधर आते हैं, which of the following diagram correctly depict the relation between AR and MR when price fall, ठीक है, with rise in output। आपको AR और MR के बीच का रिलेशन बताना है, ठीक है। रेवेन्यू चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, एक बार आप सर्च करेंगे रेवेन्यू चैप्टर, आपको कंप्लीट रेवेन्यू चैप्टर मिल जाएगा, जरूर से पढ़िए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटा है, एक वीडियो में कवर हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, which of the following diagram correctly depict the relation between AR और MR के बीच का रिलेशन बताता है when price fall, ठीक है। देख सकते हैं एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, कम होगा मार्जिन रेवेन्यू से, ये आपका AR होगा, ये आपका MR होगा, ये आपका विथ राइज इन आउटपुट, प्राइस फॉल हो रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, तो आपका करेक्ट डायग्राम है ऐसा कुछ, ठीक है। तो लोग ये देख रहे हैं, ये तो होगा ही, ऊपर की ओर रेवेन्यू नहीं जाता है, हमेशा यहाँ से
इस वाई एक्सिस से नीचे की ओर जाएगा ARMR का, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया प्राइस फॉल, प्राइस कांस्टेंट नहीं है, प्राइस फॉल विथ राइज इन आउटपुट, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा ये, आंसर विल बी डी। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं दिए थे, सी और डी, आंसर विल बी। इसके बाद क्वेश्चन क्या है कि इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट, देख सकते हैं इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉज्ड बाय, तो कभी कभी बताइए कि सप्लाई कब इंक्रीज होता है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सप्लाई कब बढ़ेगा, ठीक है। बहुत सारे रीजन हो जाते हैं सप्लाई बढ़ने के, जैसे कि अगर उस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है उसमें खर्च कम आए, ठीक है, पहला रीज़न। उसका जो कॉस्ट, उसमें जो भी रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं वो कम खर्च में आ जाएंगे, ठीक है, तो लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा बनाएंगे और सप्लाई को बढ़ाएंगे। अगर लोग ज़्यादा डिमांड करें तो भी सप्लाई बढ़ेगा। न्यू टेक्नोलॉजी आए मार्केट में, सबको को पसंद आए, लोग डिमांड करें तो भी क्या होता है, सप्लाई बढ़ जाता है। तो बहुत सारे रीज़न है सप्लाई के बढ़ने के, ठीक है। जैसे कि पहला क्या है, यहाँ पे लिखा इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आएगा, अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करते, कुछ इनोवेशन करते, अगर उसको आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेके आएंगे, ठीक है, अगर लोग उसे पसंद करें और ज़्यादा डिमांड करें तो आप उस कमोडिटी का और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, इससे भी सप्लाई बढ़ता है। फॉल इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, इसको बनाने में जो और भी चीज़ें लगती है उसकी, अगर उसका मतलब उसका प्राइस कम लगेगा तो आप उस कमोडिटी को ज़्यादा बनाएंगे और उससे भी सप्लाई बढ़ जाएगा। इसके बाद है फॉल इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अदर गुड जो है उनका अगर प्राइस कम लगी तो भी सप्लाई बढ़ता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, उसका प्राइस कम हो तो भी क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका रीजन में तीनों हो जाएगा, तो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज, आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हम लोग ने हमेशा पढ़ा है। लैंड से क्या आता है, रेंट, ठीक है। लेबर से को हम लोग देते हैं वेजेस, ठीक है। इसके बाद है लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल से में आता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा, उसका प्राइस अगर घटेगा, ठीक है, तो भी क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है। एक अदर, यहाँ पे एक ऑप्शन क्या था, फॉल इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, दूसरे गुड्स का जो प्राइस है वो फॉल करेगा तो भी क्या होगा, सप्लाई है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इसके ऑल ओवर हम लोग देखें तो इसका ये तीनों इसका आंसर है, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। तो एक छोटा सा वीडियो था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ताकि आप लोग का कंसेप्ट भी क्लियर हो, साथ साथ क्वेश्चंस भी कर पाए। तो अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। डेली मैं एक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उसका आंसर ज़रूर करें।